बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। कुरान पाक में सूरह इनाम, सूरह साफ़ात, सूरह यूनुस और सूरह अंबिया में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आपका जिक्र फरमाया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश इराक का शहर नैनवा है। जिस शहर की तरफ आप अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था, उसकी आबादी 1 लाख या कुछ ज़ायद थी। आप अलैहिस्सलाम भी लोगों को बुत परस्ती से मना और अल्लाह की वहदानियत की तबलीग करते थे। इस बात से आपकी कौम आपकी दुश्मन हो गई। आखिर कौम की बार बार मुखालफत से तंग आकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब अल्लाह का अजाब तुम पर आकर रहेगा। ये कहकर बस्ती से बाहर निकल गए और अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करने लगे। उनके जाने के बाद बस्ती वालों ने मशवरा किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अज़ाब इलाही की पेशगोई करके गए हैं और वो झूठ कभी नहीं बोलते, इसलिए इस मामले पर गौर किया जाए। उनके मशवरा में ये तय हुआ कि अगर जुमेरात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर चले गए तो समझो सुबह यकीनन हम पर अजाब आएगा। चुनाचे उन्होंने देखा कि रात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर चले गए और सुबह के वक़्त अजाब के आसार ज़ाहिर होने लगे, तो उनको यकीन हो गया कि अब हम हलाक होने वाले हैं। ये देखकर वो लोग आप अलैहिस्सलाम की तलाश करने लगे कि आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आए। मगर जब आप अलैहिस्सलाम को ना ढूंढ पाए तो खुद ही इखलास नीयत के साथ तौबा इस्तगफार करने लगे। बस्ती से हर एक वसी मैदान में निकल आया, यहाँ तक कि बच्चे बूढ़े औरतें जवान सब के सब ने टाट के कपड़े पहन लिए और नहायत अज्जो इंकसारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि सारा मैदान आहो बका से गूंज उठा। रहमत इलाही जोश में आई और अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, उनसे अजाब हटा दिया। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा, मगर अजाब ना हुआ। कौम की तौबा इस्तगफार करने का आपको इल्म न था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को ये फ़िक्र लाहक हुई कि अब अगर मैं बस्ती में वापस लौटा तो ये लोग मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर देंगे, क्योंकि उन लोगों का ये कानून था कि वो झूठे को कत्ल कर देते थे। इस बात पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत करने का इरादा कर लिया और वहाँ से निकले तो चलते चले गए, यहाँ तक कि बहरे रूम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती जाने के लिए तैयार थी। आप अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। जब कश्ती बीच समंदर के पहुंची तो रुक गई। मल्लाह ने कहा कि इस कश्ती में कोई गुलाम सवार है जो अपने मुल्क से भाग कर आया है। जब तक वो कश्ती से उतरेगा नहीं तो कश्ती चलेगी नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वो भागा हुआ गुलाम मैं हूँ, मुझे समंदर में डाल दो। आपने ये बात इस वजह से कही कि आपने हिजरत करते वक्त अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया था, खुद ही हिजरत करने का फैसला कर लिया था। अगरचे ये आम आदमी के लिए जायज़ है, मगर अंबिया के शायान शान न था। कश्ती वाले आपको जानते थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंकने के लिए तैयार न थे। फिर सब मुसाफिरों ने कुरा डालने का फैसला किया, चुनाचे कई मर्तबा कुरा डाला गया। हर बार आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। इस तरह मुसाफिरों ने आप अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी मछली बड़ी देर से मुंह खोले खड़ी थी। उसने अल्लाह के हुक्म से आपको निगल लिया। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक रहे और बराबर अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करते रहे। अगर आप अल्लाह तबारक व ताला की पाकी और बुजुर्गी बयान करने वाले ना होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते, मगर अल्लाह पाक बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। वो हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है और हर पनाह चाहने वाले को पनाह बख्शता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बगैर अम्र इलाही के बस्ती छोड़ने पर शर्मिंदा थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ही ये दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह पाक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और गम से नजात दी। मछली के पेट से निकाल कर मैदान में डाल दिया
اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ بعض روایات کے مطابق ہے کہ ایک بھیڑ یا بکری کا انتظام بھی کر دیا جو آپ کو آ کر دودھ پلاتی تھی۔ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بے حد کمزور اور ناتواں ہو گئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے تو حکم الہی سے اپنی قوم کے پاس چلے گئے، تو وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کے منتظر تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب الہی کے آثار دیکھ لیے تھے۔ اس لیے سب کے سب آپ علیہ السلام پر اور خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے اور صدیوں تک خوب امن و چین سے رہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائیں گے انہیں میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکالیف دور ہو گئیں جو آپ علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئی تھی۔